नमस्कार मित्रों, जसी टेक चैनल में मैं नीरज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने देखा उस दिन कि फ्राइडे को मार्केट किस तरह से चली थी। मैंने उस पर एक वीडियो भी दिया था आप सभी को। तो उसमें मैंने चर्चा की थी कि मार्केट किस तरह से गिरी है, किस तरह से हमारे लेवल आए, और किस तरह से मित्रों ने उस पर रिएक्शन किया था उस पर काफी, कि किस तरह मैंने इस पर भी चर्चा की थी कि मार्केट में एक संभावित कारण ये भी रह सकता है कि जो मानसून के विषय पे जो खबर आई थी उसका भी रिएक्शन हो सकता था। कुछ और भी कारण थे उसमें, कि जो रीबैलेंसिंग वाला मैटर था वो भी एक मैटर था। तो इसलिए जो है वो इस कारण से गिरी थी। मैंने उस दिन चर्चा की थी। मैंने मित्रों, आज मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैं छोटा सा ही एक वीडियो बनाऊंगा कि जो कि मंडे को किस तरह से हमारे संभावित लेवल रह सकते हैं। तो मैं केवल आपको लेवल दूंगा, और मंडे के लिए मैं इंतजार करूंगा कि मंडे के लिए किस तरह से लेवल हमारे रहेंगे। निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, फिन निफ्टी पर, मिड कैप पर और सेंसेक्स पर दोस्तों। तो ये अब हम सबसे पहले ज़्यादा वीडियो को लंबा न करने के लिए न हो, इसलिए मैं सबसे पहले अब चलता हूँ निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पर मेरे वैसे मैंने सभी लेवल्स मैंने पहले से लगा रखे हैं मंडे के लिए। तो मैं केवल उनको सीधे सीधे आपके सामने रखता हूँ कि जो हमारे जो लेवल रह सकते हैं मंडे के लिए, वो हमारे लेवल रह सकते हैं ये। मित्रों, जब तक हम 23,609 के ऊपर ना चलेंगे तब तक हम ऊपर के लिए, अपसाइड के लिए विचार नहीं करेंगे। जब तक इसके ऊपर नहीं टिकेंगे तब तक हम अपसाइड के लिए विचार नहीं करेंगे। जब इसके ऊपर हम टिकते हैं, कितना, 23,624, 23,624 का हमारा पहला लेवल होगा। 23,624 के ऊपर हम टिकते हैं तो फिर हमारा जो अगला जो लेवल रह सकता है वो हमारा लेवल रह सकता है 23,683 का, यानी 23,624, 23,683 और 23,725। उसके बाद 23,725, 23,725 और 23,725 के ऊपर भी अगर हम चलते हैं तो 23,753, 23,753 का लेवल हमको मिल सकता है अपसाइड के लिए मित्रों। लेकिन डाउन साइड के लिए अगर हम देखें तो डाउन साइड के लिए हमको कहाँ से विचार करना होगा। तो डाउन साइड के लिए हमको विचार करना होगा 23,484, जो उस दिन का लो था फ्राइडे का। फ्राइडे के लो के नीचे जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक हम डाउन साइड के लिए विचार नहीं करेंगे। 23,484, 23,484 के नीचे 23,425, 23,425 और 23,425 के नीचे भी अगर हम चलते हैं तो 23,390, 23,390 और 23,390 के नीचे भी अगर हम चले तो 23,318 का लेवल, 23,380। मित्रों, ये हमारे संभावित लेवल रह सकते हैं कि यहाँ तक 23,318 तक निफ्टी का हमको लेवल देखने को मिल सकता है। इसी तरह से मित्रों, अगर हम अब बैंक निफ्टी पर चलें तो बैंक निफ्टी पर लेवल क्या रह सकते हैं हमारे, उन पर चर्चा करते हैं कि ये भी मेरे लेवल लगे हुए हैं। मैंने सभी पहले से लगा के रखे हुए हैं लेवल। तो मित्रों, अब हम जब तक बैंक निफ्टी में 54,620 के ऊपर ना चलें, उसके ऊपर ना टिकें, तब तक हम बाइंग साइड के लिए विचार नहीं करेंगे। जब 54,620, 54,620 के ऊपर जब तक नहीं टिकेंगे, सस्टेन नहीं करेंगे, तब तक हम अपसाइड के लिए नहीं विचार करेंगे। और इसके ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो 54,812, 54,812, 54,812 का लेवल रह सकता है। 54,812 के ऊपर भी हम चलते हैं तो फिर हमारा जो अगला जो हमको लेवल मिल सकता है वो मिल सकता है हमको 54,988 का, 54,988। और 54,988 के ऊपर भी अगर हम चले तो फिर 55,171, 55,171 का लेवल हमको मिल सकता है मित्रों। लेकिन अप साइड से ही काम नहीं चलेगा, वो तो नीचे भी हमको देखना, डाउन साइड के लिए भी देखना पड़ेगा कि डाउन साइड के लिए हम कहाँ से चल सकते हैं। तो डाउन साइड के लिए हमको जो विचार करेंगे वो 54,116, 54,116, 54,116 के नीचे अगर हम चलते हैं
इसके नीचे जब तक 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज नहीं होती है, तब तक हम सेल साइड के लिए विचार नहीं करेंगे। और अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो फिर हम हमको जो अगला जो हमको लेवल मिल सकता है, वो मिल सकता है हमको 53,952, 539,552। 53,952 के नीचे 53,782, 53782 का लेवल हमको मिल सकता है। यदि 53,782 के नीचे भी अगर हम एक बार को चलते हैं, तो फिर हमको जो अगला जो हमको लेवल मिल सकता है, वो मिल सकता है 53,647 का, 53647 का लेवल हमको प्राप्त हो सकता है। मित्रों, अब हम आगे चलते हैं अगले इंडाइसिस पर, सीएनएक्स फाइनेंस पर। सीएनएक्स फाइनेंस की बात करें, तो वहां भी फ्राइडे को 1.55% की, यानी 398 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई थी। लो उसका 25,288 था। लेकिन फिर भी हम अब मंडे के लिए विचार कर रहे हैं, तो मंडे के लिए हमको क्या संभावित हमारे लेवल रह सकते हैं। तो वो मंडे के लिए जो हमारे जो संभावित लेवल रह सकते हैं, वो हमारे लेवल ये रह सकते हैं कि जब तक हम 25,549, 25,549 के ऊपर ना चलेंगे, इसके ऊपर टिकेंगे नहीं, तब तक हम अपसाइड के लिए विचार नहीं करेंगे। यदि 25,949 के ऊपर हम चलते हैं, वो सॉरी 25,549 के ऊपर चलते हैं, क्षमा करना मित्रों, 25,549 के ऊपर चलते हैं, तो फिर हमको 25,635 का लेवल, 25,635 का लेवल मिल सकता है। और 25,335 के ऊपर भी अगर चलते हैं, तो फिर हमारा जो अगला जो लेवल हमको मिल सकता है, वो हमको अगला लेवल हमारा संभावित जो लेवल हो सकता है, वो लेवल हो सकता है ये। मित्रों, एक मिनट, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ये 25,717, 25,717, 25,171 के ऊपर भी अगर हम एक बार को चलते हैं, तो फिर हमको हमारा जो अगला जो लेवल हमको मिल सकता है, वो लेवल मिल सकता है मित्रों हमें ये 25,852 का। एक अच्छा मतलब बड़ा लेवल है, मिल सकता है। तो यदि हम 25,717 के ऊपर चले, तो एक बार को हमें 25,852 तक के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन डाउन साइड के लिए अगर हम देखें, तो 25,306 के नीचे जब तक हम ना चलेंगे, 25,603 के नीचे 15 मिनट की कैंडल जब तक क्लोज नहीं होगी, तब तक हम 25,168 के लिए विचार नहीं करेंगे। ये एक हमारा लेवल रह सकता है, ये बड़ा लेवल है वैसे तो। लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस लेवल को, जो कि हमारा ये लेवल रह सकता है 25,194, 25,194 का लेवल मिल सकता है। फिर निफ्टी में 25,194, और 25,194 भी अगर हम इसके नीचे भी चलते हैं, तो फिर हमको एक लेवल हमको जो मिल सकता है, वो लेवल मिल सकता है ये 25,102 का लेवल, 25,102, 25,102 के नीचे भी अगर हम चलते हैं, तो फिर हमारा एक लेवल हमको, जो संभावित लेवल जो हमको मिल सकता है, वो लेवल हमको मिल सकता है मित्रों ये 25,024 का, 25,024 का ये लेवल हमको यहाँ पर मिल सकता है। अब हम चलते हैं आगे अगले सेगमेंट पर। जो अगला सेगमेंट है हमारा मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी के, मैंने बताया कि वो बिल्कुल ही एक मार्केट से अलग टाइप से चलता है, और सभी से डिफरेंट टाइप चलने की कोशिश करता है। मित्रों, अब हमारा यहाँ पर देखेंगे, तो जब तक हम मिड कैप निफ्टी में
बाइंग साइड के लिए विचार नहीं करेंगे जब तक हम 25, वो सॉरी 14, ये रख, 14,542 के ऊपर जब तक नहीं चलेंगे। 14,542 के ऊपर जब हम चलेंगे, तो फिर हमारा एक जो 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 लेवल रह सकता है, इससे अगला और जो लेवल आ सकता है, आने की संभावना है, वो लेवल रह सकता है हमारा एक, ये 14,574 का, 14,574। 14,574 के ऊपर भी अगर हम चले, तो फिर हमको एक सीधा सीधा फिर ये लेवल आने की संभावना हो सकती है। 14,602 दिखाई दे सकता है। और 14,602 भी अगर हम क्रॉस करते हैं, पार करते हैं इसको, तो फिर हमको सीधा सीधा फिर एक लेवल मिलने की जो संभावना है, बनती है, वो मेरे हमको मिलती है मित्रों 14,642। 14,642 तक के हमको लेवल मिल सकते हैं। यदि 14,642 को भी अगर हमने पार कर भी लिया, तो फिर हमारा कौन सा लेवल रह सकता है? फिर हमें एक एक बार को लेवल हमें जो प्राप्त होने की संभावना है, वो फिर हमको सीधे लगभग लगभग मिलने की संभावना है मित्रों, ये ये मैं ग्रीन कर देता हूं, 14,691 का, 14,690 का। अप साइड के लेवल मैं एक बार इंग्लिश में बता दूं, 14,542, 14,574, 14,602, और 14,642, और 14,691, ये अप साइड के लेवल रह सकते। डाउन साइड के लेवल, डाउन साइड के लिए जब तक हम 14,458 के नीचे ना चलें, 14,458 के नीचे ना चलें, तब तक हमें डाउन सेल साइड के लिए विचार नहीं कर सकते। और जब हम इसके नीचे चलेंगे, तो फिर हमें जो अगला जो लेवल है 14,458 के नीचे, 14,458 के नीचे, फिर 14,409, 14,409 का लेवल मिल सकता है। और 14,409 के नीचे अगला जो हमें लेवल मिल सकता है, वो मिल सकता है देखने को 14,371 का, 14,371 का, 14,371 के नीचे 14,352 का, ये हमारे नीचे के लेवल रह सकते हैं मित्रों। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार को, और देख सकते हैं। अब हम जो है नए सेगमेंट, एक दूसरे अगले सेगमेंट, बैंक, सॉरी सेंसेक्स के पर चलते हैं कि सेंसेक्स की क्या पोजीशन रह सकती है। सेंसेक्स के मित्रों हमारे लेवल रह सकते हैं ये सेंसेक्स के भी मैंने पहले लगा के रखे हुए हैं कि जब तक हम 75,234 के ऊपर ना चलें, तब तक हम बाइंग साइड के लिए विचार नहीं करेंगे। जब 75,234 के ऊपर चलेंगे, तो फिर हमें अगला जो लेवल मिल सकता है, वो लेवल मिल सकता है 75,343, 75,344। 75,343 को पार करने पर हमको जो अगला जो लेवल मिल सकता है, वो हमको मिल सकता है 75,499, 75,499। 75,499, अगर हम इसको भी पार करते हैं, तो फिर हमारे लिए एक अगला जो लेवल आ सकता है, वो उसको आने की संभावना है 75,686 में, 76,686। और अगर इसको भी हमने पार किया, तो मित्रों मुझे लगता है कि 75,963 के भी दर्शन हम कर सकते हैं। 75,963 भी आ सकता है। तो मित्रों ये हमारे अप साइड के लेवल थे। अब डाउन साइड के लेवल, सेल साइड के, हमें सेल साइड के लिए कब तक विचार नहीं करना होगा, जब तक 74,673, 74,673 के नीचे मार्केट नहीं चलेगी, नहीं क्लोज कैंडल, एक 15 मिनट की कम से कम क्लोजिंग कैंडल नहीं होगी, तब तक हम इसके नीचे विचार नहीं करेंगे। 74,673 के नीचे मार्केट टिकने पर
हमारा जो अगला जो संभावित लेवल रह सकता है वो रह सकता है 74,490 का, 74,490 का, और 74,490 के नीचे 74,243, 74,243 का। 74,243 के नीचे भी अगर हम चले तो 74,015 का, 74,050 का। ये हमारे सेंसेक्स के लिए भी रह सकते हैं मित्रों। मित्रों, मैंने निफ्टी 50 पर, बैंक निफ्टी पर, सीएनएक्स फाइनेंस पर, मिड कैप पर और सेंसेक्स पर, ये सभी पर मैंने आपको पांचों इंडाइसिस पर मैंने आपको मंडे के लिए जो संभावित लेवल रह सकते हैं वो दिए हैं। मित्रों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें लेवल टू लेवल वर्क करना चाहिए, हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए, ट्रेड लेने के साथ ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मित्रों, मैं ये एक आपको इस तरह की चीज बता रहा हूँ मित्रों कि हमेशा स्टॉप लॉस के साथ में वर्क करना चाहिए, बड़े लॉस से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए, हमेशा लॉस में बैठे नहीं रहना चाहिए, उसको समय से एग्जिट कर देना चाहिए। लॉस लेना अगर हमने सीख लिया, लॉस लेने का मतलब स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस सेट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी कवर हो जाएगी। लेकिन ट्रेड में बैठे रहना, प्रीमियम मीटिंग करना, मंडे को प्रीमियम मीटिंग काफी हो सकती है, इस चीज का भी हमको ध्यान रखना होगा। क्यों? निफ्टी के लिए अगले दिन मंगलवार को, ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो एक दिन पहले प्रीमियम मीटिंग काफी होती है, इसलिए हमें ज्यादा देर बैठने का काम नहीं है उसमें, प्रॉफिट लो और निकलो। तो इस चीज पर हमें ध्यान देना होगा मित्रों। मित्रों, मैं एक चीज और मैं बता दूं आपको कि ये जो मैंने वीडियो जो बनाया है, ये वीडियो केवल लर्निंग पर्पज से है, इसमें बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है मैंने, ये केवल वीडियो लर्निंग पर्पज से बनाया है, लर्निंग पर्पज से ही आप इसको लीजिएगा। मित्रों, मैं दूसरी चीज एक और कह दूं मैं आपसे कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और इस पर कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैंने किस चीज पर मैंने क्या गलती की है। यदि कोई इसमें गलती रही हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, इससे मैं अपने आने वाले समय में आने वाले वीडियो पर मैं उन पर भी, कमियों पर भी ध्यान दे पाऊंगा। मित्रों, आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा समय न लेते हुए, कि आप मेरी वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा। जस्सी सर भी जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, वो भी बाहर से लौटे नहीं हैं, जब जैसे ही लौट के आते हैं वो आपको तुरंत वीडियो देंगे। मित्रों, मंडे को मॉर्निंग में मेरे मित्र गगनदीप सिंह मनी नंगल, वो आपको सुबह मॉर्निंग की अपडेट देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।